गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर मतलब स्केल। स्केल को यूज़ करके आपने क्या करना है, लाइन सेगमेंट बनाना है 6.3 का। बहुत इजी है। इसमें हमने लिखा, यहाँ स्केल रखा, स्केल के जीरो वाले, जीरो पे जो लाइन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन कहाँ तक बनानी है हमारी, 6.3, इसको 6.3 तक ले जाएंगे। यहाँ 6.3 है, इधर पे मार्क कर दिया। तो हमने लिखा इसको, ये लिखा P, ये लिखा Q, ये हो गया 6.3 सेंटीमीटर। ये तो इस बोर्ड पे छोटी दिख रही है, आपकी कॉपी में ठीक दिखेगी। 6.3 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो गई, PQ एक लाइन सेगमेंट बन गया। बस ये इतना सही था। सेकेंड वाले में लिखने वाले पार्ट में आपने इसका कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिख देना PQ इज इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर, इस तरीके से बस इतना ही लिखना है इसमें। अब सेकेंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट AB लेंथ 12 नहीं, ये तो थर्ड हो गया। सेकेंड वाला, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ आर। अब आपको कंपास और रूलर यूज़ करना है। रूलर तो हो गया, ये कंपास हो गया। अब इसमें मैं एक आपको बताती हूँ, दोनों आप अपने आप से कर लेना। अब इसमें आपने पहले एक लाइन बनाई, ये आ गया। अब आपको 4 सेंटीमीटर की बनानी है, तो यहाँ आपने एक पॉइंट लगाया P। अब आपने क्या किया, ये स्केल में जीरो पे जो लाइन है वहाँ पे आपने अपना मेटल वाला पॉइंट रखा, और इस पेंसिल वाले पॉइंट को आप कहाँ तक बढ़ाएंगे, 4 तक बढ़ाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट 4 पे आना चाहिए, वहाँ 0 पे और यहाँ 4 पे। तो 4 पे हो गया, जैसे ये मार्क हो गया तो हमने मेटल पॉइंट इस पॉइंट पे रख के इधर पे एक आर्क बना दिया। तो इस तरीके से आर्क बन जाएगा। तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट भी इसका ऐसे ही है, आपने लाइन सेगमेंट बनाई। अब आपने मेटल पॉइंट को इधर पे 0 पे रखा, और सेकेंड वाला 12.6 का है, तो आपने इसको 12.6 तक बढ़ाया। कंपास को 12.6 पॉइंट तक बढ़ाएंगे। इसको मेटल वाले पॉइंट को आप 0 पे रखेंगे और पेंसिल पॉइंट को आप 12.6 तक बढ़ाएंगे। फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क बना देंगे। आपने यहाँ रखा, यहाँ ऐसे आर्क बन गया, तो ये हो जाएगा 12.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गए आपकी AB इज इक्वल्स टू, इधर पे साइड में लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू 12.6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब इसका एक और है 2.5 में भी आपने ऐसे करना है। मेटल पॉइंट को आपने 0 पे रखना है और पेंसिल पॉइंट को आपको 2.5 तक बढ़ाना है। फिर एक लाइन खींच देनी है, उसमें इधर पे आपने पॉइंट लगा के इधर से आर्क बना देना है। तो 2.5 छोटी सी एक लाइन इधर बन जाएगी। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन से 12 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। ठीक है, कट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। मेजर द रिमेनिंग सेगमेंट CB एंड चेक इफ कट ऑफ द। अब आपने क्या करना है, पहले हमने स्केल से, ये स्केल दिया, स्केल से हमने 12 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली। ये रहा 12 पॉइंट, यहाँ से ये इस तरीके की एक लाइन बन गई AB। ठीक है, अब इसमें आपने AB 12 सेंटीमीटर हो गए। कट ऑफ द सेगमेंट AC 4.5 पे ये AC, ये C पार्ट है, ये हो गया 4.5। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको? आप अपने उससे करेंगे ना, कॉपी पे करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बस करने का तरीका देखिए कैसे कर रहे हैं। ये पूरी आपकी 12 सेंटीमीटर की आपने स्केल से मार्क कर ली। अब आपने इधर पे 4.5 पे रख के इधर पे एक आर्क बना दिया, तो ये कितना हो गया, 4.5। ये वाला पार्ट जो है 4.5 हो गया। AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट 4.5 सेंटीमीटर हो गया।
अब आपको करना है मेजर द रिमेनिंग पार्ट। अब आप स्केल से इसको मेजर करेंगे तो इस पार्ट को आप देखेंगे ये पार्ट कितना है, ठीक है। तो मेजर द रिमेनिंग सेगमेंट सी बी एंड चेक ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 12। अब आपको इसको देखना है ये कितना आया। अब यदि ये करेक्ट बना है, आप अपनी कॉपी में बना के देखना है। इसमें तो बहुत रफ हो रहा है, इसमें आप 12 सेंटीमीटर की बनाएंगे, 4.5 का कट ऑफ लगाएंगे, फिर सी बी को मेजर करेंगे। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो आपका 12 में से आपने 4.5 इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, तो इधर 10 हो गए, 10 में से 5 के 5 बचा, इधर 1 बचा, 11 में से 4 गए 7, तो ये आपका 7.5 आ जाएगा। क्या बी सी, ये बी सी इज इक्वल्स टू 7.5। तो आपको चेक करने को बोला है कि आपको चेक करना है ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर है या नहीं। तो आप इसमें करेंगे 4.5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर, क्या ये 12 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यदि तो आपने सही किया होगा तो ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट two segments of length 3.8 and 2.5. Construct a segment whose length is equal to the sum of length of these segments. अब 2 सेगमेंट्स बनानी है। इसमें आपको नहीं बोला रूलर यूज करना है या आपको कंपास यूज करना है। आपने स्केल से 2 लाइन बनाई, एक बनाई आपने कितनी 3.8, ये 3.8 है, और दूसरी बनाई आपने 2.5। 2 सेगमेंट्स बनाने। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ। अब आपने एक लाइन बनाई करके, ठीक है। अब आपने इधर पे एक बार पॉइंट रखा, यहाँ पे मेटल का। अब आप क्या करोगे, कंपास से इस लाइन को मेजर करोगे। इस मेटल पॉइंट इधर रखोगे, पेंसिल पॉइंट इधर रखोगे कंपास से, तो यहाँ पे एक आर्क बना दोगे, इतना बढ़ जाएगा। दूसरी थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा छोटा करके आपका यहाँ आर्क बन जाएगा। तो ये एक नई लाइन बन जाएगी, इसको आपको मेजर करना है। हाँ, इन दोनों के सम के बराबर आ गई आपकी। तो उस लाइन को आपने नाम क्या देना है, नाम कुछ नहीं दिया, तो अब आप इसको दे दो ए बी सी डी, और इसको आप दे दो पी क्यू। पी क्यू इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 3.1 और 6.3 सेंटीमीटर की हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे आप। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, यूज अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट बनानी है आपने 3 सेंटीमीटर की। यूजिंग कंपास टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट सच CD, line segment CD such that CD is equal to AB, twice AB. Use a ruler to draw a line segment 3 centimeter. Using a compass to construct a line segment CD. आपने पहले एक लाइन बनाई AB 3 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना है, एक लाइन, दूसरी लाइन बनानी है CD जो ट्वाइस हो AB के। तो अब आपने क्या किया, मेटल पॉइंट रखा कंपास का इधर पे और पेंसिल पॉइंट इधर रखा, तो यहाँ एक पॉइंट बनाया, इससे आपने यहाँ पे एक आर्क बनाया।
एक आर्क बनाया, फिर इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क बना दिया सेम, बगैर उसको हिलाए। डबल ए बी करना है ना, ए बी को डबल कर देना है, तो हमने दो आर्क बनाए, एक इधर पे मेटल पॉइंट रखा तो यहाँ पे एक आर्क बना दिया, अब इस पे मेटल पॉइंट रख के इधर एक आर्क बना दिया, अब हमने इसको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा सी डी। तो अब हम इसको देखेंगे, ए बी और सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, डबल ए बी के डबल हो गई है ये। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर, बस इतना से करना था। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ 2 line segment AB is equals to 2.5, CD is equals to 1.6. Without using ruler, construct a line segment whose length is equal to, आपने पहले बनाई AB 2.7 और दूसरी बनाई आपने 1.6, दूसरी CD 1.6। अब आपको बनाना है विदाउट यूजिंग अ रूलर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू। अब आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है AB माइनस CD, तो अब आपका AB आपको पता है कितना है 2.7 सेंटीमीटर है, माइनस 1.6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 7 में से बन गया 1, ये 1 में से बन गया 1.1 सेंटीमीटर की। अब आप यहाँ से एक विदाउट यूजिंग द रूलर कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, आपने एक लाइन बनाई। अब इसमें आपने क्या किया, कंपास से आपने मेटल पॉइंट को 0 पे रखा और 1.1 तक पेंसिल पॉइंट बढ़ाया। अब एक आर्क बना देंगे इस पॉइंट पे, तो आपने एक पॉइंट बनाया हुआ है, ये पॉइंट है, यहाँ पे रख के आपने एक आर्क बना दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1.1 सेंटीमीटर। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, उसमें AB प्लस CD। अब AB प्लस CD, तो AB आपका 2.7 है सेंटीमीटर प्लस 1.6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 13 की 3 1 बच गया, 3 और 8 4.3 सेंटीमीटर। तो आप एक यहाँ पे मेटल पॉइंट रखा, कंपास से उसको मेज़र कर लिया, कंपास से आपने स्केल से मेज़र कर लिया 4.3 पे एक आर्क लगा दिया, फिर इसको जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका PQ इज इक्वल्स टू 4.3 सेंटीमीटर। बस ऐसे ही करना है। थर्ड वाला ट्वाइस AB, इसको एक तरीका और है, मैं ऐसे भी बता सकती हूँ आपको। इसका ऐसे बगैर, इसमें लिखा है विदाउट यूजिंग कंपास, तो आप इसको विदाउट यूजिंग रूलर, बगैर रूलर को यूज़ किए आपने इसको बनाना है। तो आपने पहले AB बनाया, AB आपका हो गया 2.7 हो गई, यहाँ इसके बराबर आपने बना ली कंपास से। अब इसको कंपास को ये 1.6 पे आपने इधर पे रख के यहाँ से इसके बराबर मेज़र कर लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी PQ 1.1, ये फर्स्ट वाले की 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकेंड वाला है AB प्लस CD, तो आपने यहाँ पे मेटल पॉइंट रखा, यहाँ एक पॉइंट लगाया, अब आपने कंपास से इसको मेज़र कर लिया, तो यहाँ पे रख के एक आर्क बना दिया इस तरीके से, प्लस CD, तो इसके बराबर आपने इसको किया और यहाँ पे रख के एक आर्क बना दिया, तो इस तरीके से एक आर्क बन गया। तो इस लाइन को आपने जोड़ दिया, ये हो गया PQ, ये आपका हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। दोनों को हमने कंपास से मार्क कर लिया था,
फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दिया। पहले तो 2.7 वाली बना ली, फिर उसी पॉइंट पे रख के हमने 1.6 वाली को भी ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। थर्ड है आपका ट्वाइस ए बी। ट्वाइस ए बी, तो ए बी जो बनी हुई थी आपकी 2.7, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल पॉइंट रखा, मेटल से इसको मेजर कर लिया, एक आर्क बना लिया, फिर इधर पे मेटल पॉइंट रख के एक और आर्क बना लिया, तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। तो ये हो जाएगा 4, 7 7 जा 14, 14 की 4, 1 बचा, तो 2 2 जा 4 और 8 5.4 सेंटीमीटर की हो जाएगी आपकी। 2 बार आपने कंपास से उसको कट लगा के ऐड कर दिया। ठीक है, अब लास्ट है ट्वाइस सी डी, फोर्थ वाला ट्वाइस सी डी। ट्वाइस सी डी, अब हमने इसको कंपास से इतना खोल लिया, इसके बराबर सी डी हमारी थी 1.6, तो हमने कंपास को सी डी किसके बराबर कर दिया, ये तो ए बी सी और ये सी डी थी। हमने कंपास को मेटल पॉइंट इधर रखा और पेंसिल पॉइंट इधर रखा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के एक आर्क बना दिया, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क बना दिया, तो इसको जोड़ दिया। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगी 1.6 और 1.6, हाँ, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 की 2, 1 बचा, 3.2 सेंटीमीटर की हो जाएगी PQ आपकी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB विदाउट मेजरिंग AB, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ AB विदाउट मेजरिंग AB। अब आपको क्या करना है, पहले आपने ये नहीं बोला रूलर यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्केल से एक AB लाइन बना लेंगे। इसमें हमको मेजरमेंट नहीं दिया उसका, AB का मेजरमेंट नहीं दिया, तो हमने ये लाइन बनाई AB। अब विदाउट मतलब हमने मेज़र नहीं करना है इसको, हमने कंपास का मेटल पॉइंट इधर रखना है और पेंसिल पॉइंट इधर रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क बना देना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा CD। ये क्या है, CD इज द कॉपी ऑफ AB की कॉपी है, क्योंकि हमने बराबर उसको कंपास से मार्क कर लिया था, मेज़र नहीं किया, बस कंपास से इसका मेजरमेंट लिया था और इस इधर आर्क लगा के उसको बना दिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, अ लाइन सेगमेंट XY इज गिवन, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट AB सच दैट AB इज इक्वल टू 3XY। अब आपको एक लाइन सेगमेंट बना लेना है, यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब आपने क्वेश्चन नंबर 8 लाइन सेगमेंट XY बगैर मेज़र किया, हमको कोई मेज़रमेंट नहीं दिया इसका, XY बना लिया हमने, XY है। अब हमको यूजिंग कंपास एंड रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट AB सच दैट 3XY, हमको AB एक लाइन बनानी है जो XXY पे हो जाए। अब हमने इधर पे एक लाइन बना लिया, ठीक है। अब हमने मेटल पॉइंट इधर रखा, पहले हमने मेटल पॉइंट इधर पे रखा और पेंसिल पॉइंट इधर तक बढ़ा दिया, बिल्कुल बराबर आना चाहिए कि हमारा ये पेंसिल से इतना बड़ा ही आर्क बने। तो हमने एक आर्क लगाया ऐसा, फिर यहाँ मेटल पॉइंट रखा दूसरा, यहाँ मेटल पॉइंट रखा तीसरा, तो ये हो जाएगी हमारी AB। तो ये हो गया XY 3XY इज इक्वल टू AB। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। हमने 3 बार इसे कंपास से मेज़र करके, हमने मेज़र नहीं किया एक्चुअली, हमने कंपास से उसको चेक कर लिया,
उतने आर्क लगा के हमने उसको लाइन को बना लिया। यहाँ आपकी 12.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट में मैं आपको 12.3 भेज दूँगी। ओके, थैंक यू। जल्दी कीजिए अब आप लोग भी। ओके।